सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गी लेवरोव से मुलाकात में खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बुध को रियाज में दोनों दोस्त ममालिक के बाहमी ताल्लुकात, मुश्तरका ताउन के शोबों और मुख्तलिफ मैदानों में उन्हें जदीद खतूत पर मजबूत तर करने के तौर तरीकों का जायजा लिया। इस मौके पर इलाकाई और आलमी हालात हाजरा भी जेर बहस आए। उन्होंने इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली कोशिशों के बाबत यकजहती पैदा की, जबकि बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब की तरफ से वज़ीर तबारई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान, वज़ीर नेशनल गार्ड शहजादा अब्दुल्ला बिन नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना डॉक्टर मसादुल ईबान इस मौके पर मौजूद थे। रूस की तरफ से रूसी सदर के एलची बराए मशरिकी वसी शुमाली अफ्रीका नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल और रूसी सफीर सर्गी ओज़लोव भी शरीक हुए। याद रहे कि रूसी वज़ीर ख़ारजा बुध ही को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचे थे। औस्ता मोहम्मद अजीमुशान साबरी महफिल और जलसा मुनक़िद किया गया। जलसे से मलिका शरीफ शोरकोट के सज्जादा नशीं पीर जमील हैदर शाह साबरी ने खिताब किया। अंजुमन साबरी ने पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मरकजी सदर मीर अब्दुल वहाब जमाली की क़यादत में शरीफ शाह मिल औस्ता मोहम्मद में अजीमुशान साबरी महफिल और जलसा मुनक़िद किया गया। जलसे का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा गया। इस मौके पर पीर जमील हैदर शाह साबरी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही खुदा का जिक्र है। नबी की बात ही अल्लाह की बात है। नमाज अल्लाह की इबादत है, इबादत सिर्फ मेरे लिए है। मगर याद रखो कि नमाज में दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफा पर भेजा गया और अल्लाह की नमाज में भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र है। और इस वाक़े को भी याद रखें जिसमें फरमाया कि मन कुंतु मौला फहाजा अला मौला, मेरे मोहम्मद ने फरमाया जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ अली भी मौला है। अली कौन है और नबी कौन है? आपने दो जाने आशिकों ने एक जाना। यही वो जिक्र है। मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र इबादत ना होता तो अल्लाह ताला उसको नमाज में ना डालते। याद रखो कब्र दूर नहीं। याद रखो दिन महशर आप कहोगे या अल्लाह हम तुम्हारे पुजारी थे, तो जवाब आएगा सिर्फ मेरे पुजारी थे, मेरे नबी को छोड़ दिया। जब आप कहोगे हम तुम्हारे मोहम्मद के पुजारी थे, तो रब कहेगा कि तेरा अमल क्या है? तुम्हारे मोहम्मद ने तुम्हें कहा था कि शराब छोड़ दो, तूने छोड़ी। मोहम्मद ने तुम्हें जना छोड़ने और दूसरों के हक खाने की हिदायत के हवाले से कहा था, वो माना। अब जाके मेरे मोहम्मद से आंखें क्या मिलाओगे? उस वक्त आप अपने नबी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं होंगे। दोस्तों जब महशर का दिन होगा, वहाँ ना सुन्नी होगा, ना शिया होगा, ना देवबंदी होगा, वहाँ सिर्फ नबियों के उम्मती होंगे। जब हम वहाँ मोहम्मद के उम्मती बनकर उठेंगे तो कौन से आमाल होंगे जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। इन तफरकों से निकलो और मोहम्मद के उम्मती बनकर 5 वक्त नमाज पढ़े, अपने आमालों को दुरुस्त करें, गुनाहों से माफी मांगे और आइंदा गुनाहों से तौबा करें। भतीजे कत्ल के मुकदमे में मफरूर इश्तिहारी का सगा भाई संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। DPO से इंसाफ की अपील। मुजा हाजी जबील के मुअज्जिजीन इलाके ने मीडिया को बताया कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता कब्जा ग्रुप ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें मुजा हाजी जबील की जबील बरादरी पर मुख्तलिफ अजला में इश्तिहारी होने के इल्जामात लगाए गए हैं। इल्जामात की बौछार करने वाले दौरान कब्जा कत्ल कर चुके और अब भी कत्ल में इश्तिहारी हैं। मुजा हाजी जमील के नदीम उर्फ नज्जा लोधरा ने इल्जाम लगाया कि मुजा हाजी जमील के अल्लाह बख्श आशिक और दीगर पर दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वीडियो वायरल होने पर मीडिया टीम मौके पर पहुंचे और इल्जामात की तस्दीक की, जिस पर मुअज्जिजीन इलाका ने बताया कि जमींदारों के अताब का शिकार होने वाले अल्लाह बख्श जबील और दीगर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। मुअज्जिजीन इलाका ने बताया कि बयान जारी करने वाले नदीम उर्फ नज्जा लोधरा के सगा भाई अब्दुल लतीफ लोधरा दौरान कब्जा कत्ल में इश्तिहारी है और अदालत को मतलूब है। बासर होने की वजह से इतने साल गुजरने के बावजूद अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इल्जामात लगाने वाले खुद कब्जा ग्रुप हैं और कब्जे के दौरान कत्ल में मुलव्विस है। इदारे तफ्तीश करें। मुअज्जिजीन इलाका जिनमें मुजा हाजी जबील के नंबरदार मोहम्मद हाशिम जमील एक बुजुर्ग और साफ
गो शख्सियत पर भी इश्तिहारी होने का इल्जाम लगाया गया। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका के कहना था कि वीडियो जारी करने वालों जमील बरादरी की इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिस पर इल्जाम साबित हो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। एहतजाज के दौरान असगर जमील नामी शख्स जो कि अब्दुल लतीफ लोधरा पर होने वाले कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम रहा है, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारी जमील बरादरी में से कोई भी इश्तिहारी नहीं, जबकि अब्दुल लतीफ लोधरा कत्ल के मुकदमे में मफरूर इश्तिहारी है। इश्तिहारी मुलजमान हमारे कमर्शियल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। अल्लाह बख्श जमील और दीगर ने इंसाफ की अपील की है। बारे क्या आखो जरा इन जवाब दिते कि असा इश्तिहारी कानी लतीफ लोधरा इश्तिहारी है। लतीफ लोधरा इश्तिहारी है। कब्जा माफिया हुए जरा उन्हें इल्जाम लाए गलत है, हल्फना दे खड़े कोई इश्तिहारी का नहीं। अल्लाह जबेल, शफीक जबेल या नंबरदार साहब हुण तुहाडी जमीन ते कब्जा करना चाहते हैं। तुहाडी जमीन ते नदीम लोधरा करना चाहते गलत बुनियाद है उन्हें। तुसा हुण क्या कहना चाहते वे? एमपी बलोचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद खान जमाली के फर्जंद मीर फारूक खान जमाली ने जहाजे पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफी बरादरी ने शिरकत की। आस्था मोहम्मद ने मीर फारूक खान जमाली ने जहाजे पेट्रोलियम पंप का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पेट्रोल पंप के मालकान जान मोहम्मद पिंदरानी और शबीब अहमद पिंदरानी ने आए हुए मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ इसराना दिया। इस मौके पर दीगर मेहमानान गिरामी में पाकिस्तान पिंदरानी नौजवान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन मीर नियाज अहमद खान पिंदरानी, हाजी गुलाम मुस्तफा, मीर आशिक अली, बाबू पन्हल, रियाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, इसहाक जमाली, लियाकत अली जमाली, मीर गुलाम सरबर, सरदारजादा इशफाक अहमद, हाजी बशीर अहमद, मीर बहावल खान पिंदरानी, मीर मोहम्मद हाशिम पिंदरानी, मीर शहजाद, मीर उबैदुल्ला, मीर अल्ताफ हुसैन, मीर अलाही बख्श, सेठ घनश्याम और दीगर मेहमान मौजूद थे। इस मौके पर मीर फारूक खान जमाली ने गंदाहा प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के वस्त में पेट्रोल पंप कायम करना बेहतरीन अमल है। पेट्रोल के मालिकान को चाहिए कि वो हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर आवाम को तेल फराहम करे। अवामी मंसूबों के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि एमपी बलोचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद खान जमाली की फंड से शहर में बहुत से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिसमें सिविल अस्पताल, औस्ता मोहम्मद का ट्रॉमा सेंटर, औस्ता मोहम्मद से बाग हेड तक रोड गोट, बशीर आबाद डोमकी में स्कूल की बिल्डिंग की तामीर का मंसूबा, जबकि औस्ता मोहम्मद सिटी में कुशादा सड़क और सीवरेज सिस्टम का काम जारी है। जबकि बहुत जल्द गंदाखा से गुलाम मोहम्मद जमाली सैफुल्ला कैनाल तक रोड के मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जमाली खानदान ने गुज़श्ता 70 सालों से अवाम का बिला रंगो नस्ल अवाम की बिला रंगो नस्ल खिदमत की है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल को कराची में चौथे नेशनल विमेन लॉ कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर को जस्टिस हेल्पलाइन की जानिब से खवातीन के हुकूक और कवानीन पर मिसाली किरदार अदा करने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। खवातीन का मुआशरे में किरदार उजागर करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने कहा कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक खवातीन मर्दों के शाना बशाना ना हो। खवातीन एडमिनिस्ट्रेशन, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इलाकाई, कौमी और बैनुक़वामी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। मौजूदा कोरोना बहरान से निपटने में खवातीन पहली सफों में खड़ी नजर आई। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने मज़ीद कहा कि खवातीन तमाम शोबाए जिंदगी में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन मुल्क और कौम की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करती रहेंगी। दुकी कमिश्नर योब डिवीजन का दौरा दुकी जिला कॉम्प्लेक्स का दौरा, नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर एक्सियन बी एंड को शुल्कात नोटिस जारी। कमिश्नर योब डिवीजन अरशद मजीद मेमन एक रोजा दौरे पर दुकी पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी में ऑल पार्टीज, अंजुमन ताजरान, जमींदार एक्शन कमेटी और कबायली अमायदीन समेत शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी और जिम क्लब का दौरा किया। कमिश्नर योब डिवीजन ने लाइब्रेरी के लिए किताबें और जिम क्लब के लिए एक अदद चाइना इंजन देने का ऐलान किया।
दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ ने उन्हें जिले में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसके बाद उन्होंने हाई स्कूल जिले कॉम्प्लेक्स, ज़ेरे तामीर डीएचक्यू अस्पताल दुखी और डिप्टी कमिश्नर के मुकम्मल होने वाले घर का दौरा किया। ज़ेरे तामीर डीएचक्यू अस्पताल में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर कमिश्नर बरहम हो गए और एक्सीएन B&R को शोकाज नोटिस जारी करते हुए इस्तेमाल होने वाले स्तरीय की रसीदें पेश करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि दुखी जितना टैक्स विफाकी और सूबाई हुकूमत को अदा कर रही है, मगर इसके बावजूद इतने वसाइल जिले में मुहैया नहीं है। अहमदपुर शर्किया सीवरेज के 20 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में खुले आम करप्शन जारी। कीमती मट्टी सीवरेज खुदाई के दौरान निकालकर फरोख्त की जाने लगी। मेगा प्रोजेक्ट में फेज 1 का काम किया जा रहा है। फेज 1 में चाचा बस्ती चौक से लेकर चौक मुनीर शहीद तक का सीवरेज मंसूबा सीवरेज पाइपलाइन का है। काफी अरसे बाद सीवरेज के बदतरीन निजाम से जान छुड़वाई ही थी, मगर वो भी करप्शन की नजर हो गया। 20 करोड़ से बनने वाला सीवरेज का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। सड़क से मिट्टी निकालकर खुलेआम फरोख्त की जाने लगी। मट्टी की फी ट्रॉली 500 और बैल रेडी 300 में फरोख्त की जा रही है। मट्टी खरीद करने वाले भी वो दुकानदार हजरात हैं जिनकी दुकानों के सामने खुदाई की जा रही है और 16 फीट गहरी खुदाई की जा रही है। मट्टी फरोख्त करने के लालच में ठेकेदार अंधे हो गए हैं। मंसूबे में 10 से 12 फुट की गहराई की जा रही है, ताकि ज्यादा अगर गहरी होगी तो सीवरेज पाइप के कमजोर होकर टूटने का खतरा होता है। इसके साथ ये खुदाई करके निकलने वाली मट्टी दोबारा इर्द गिर्द दबा दी जाती है। रेत से मट्टी ज्यादा इन पाइप की पकड़ करती है, मगर इस मंसूबे में लाखों माली की मट्टी सड़क से निकालकर फरोख्त की जा रही है। सड़क के गड्ढे कचरे से भरकर उसके बाद थोड़ी सी मट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है। इस पर साइट इंचार्ज का कहना है कि सड़क की मिट्टी हमारे काम की नहीं, लोग अपनी मर्जी से मिट्टी की लूट मार कर रहे हैं। मगर हमने इस बात की तस्दीक की कि ठेकेदार बड़े पैमाने की करप्शन कर रहा है। पंजाब पब्लिक हेल्थ का यह मंसूबा भी सड़क को तबाह कर रहा है और चंद दिनों बाद ही ये सीवरेज पाइप तबाह हो जाएंगे और उसके बाद फिर शहर की हालत कब बदलेगी कोई नहीं जानता। शहरियों ने आला हुकाम से असलाह अहवाल का मुतालबा किया है। आस्था मोहम्मद मीर फारूक खान जमाली ने जहाजी पेट्रोलियम पंप का रिबन काटकर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पेट्रोल पंप के मालिक हाशिम खान पंदरानी ने आए हुए मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ असराना दिया। मीर फारूक खान जमाली ने खिताब करते हुए कहा कि आस्था मोहम्मद शहर के वास्ते में कायम पेट्रोल पंप शहरियों के लिए फायदेमंद है। पेट्रोल पंप मालिकान को चाहिए कि वह हुकूमती रेट पर पेट्रोल फरोख्त करें। इस मौके पर कबायली रहनुमा मीर हाशिम पंदरानी ने कहा कि हलाल रोजी कमाना भी सुन्नत है। जहाज़े पेट्रोल पंप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पर इलाकाई मोतबरीन, सियासी, समाजी अफसरान और मीडिया के नुमाइंदों का भी शुक्रगुजार हूँ। मीर फारूक खान जमाली ने कहा कि हम अपने इलाके की आवाम से मिलकर अपने आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात उठा रहे हैं। बाईपास रोड समेत शहर के अहम शाहराहों पर रोड्स की तामीराती काम के लिए कोशिशें जारी हैं, जिनकी तकमील से आवाम को सफर करने में सहूलत मुयस्सर होगी। सांगड़ टंडवादम में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज और शहरियों ने शाहराह ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हेस्को टंडवादम 2 की जानिब से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने टंडवादम शहर के लतीफ गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा करके शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। एहतजाज की क़यादत करने वाले साबका काउंसलर मोहम्मद अयूब मियो ने कहा कि हेस्को टंडवादम 2 की जानिब से गैर एलानिया तौर पर सुबह से बिजली बंद है, जिसकी वजह से गर्मी में लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बिजली के वोल्टेज कम और ज्यादा करने से शहर के मेवाती मोहल्ला का ट्रांसफार्मर भी चल गया। उन्होंने कहा कि बिजली बहाल ना की गई तो कल हम हेस्को टंडवादम के एक्सीएन के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। एसडीओ टंडवादम को आवाम का एक पैगाम, अगर बिजली की वोल्टेज कम होने के बायस किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो एसडीओ भर कर देगा। हाफजाबाद एडीसीआर मैडम नूरिश सबा की हसास इदारों की मदद से बड़ी कार्रवाई। सरकारी कोटे से मिलने वाली गंदम निजी फ्लोर मिल ने दूसरे अजला में फरोख्त होने लगी। हाफजाबाद से भेजी गई 942 बोरी गंदम डिस्ट्रिक्ट फूड इंचार्ज मुल्तान ने पकड़ी हुई गंदम कब्जे में लेकर हाफजाबाद इंतजामिया को इत्तला दी। हाफजाबाद इंतजामिया ने निजी फ्लोर मिल को सील करके स्टॉक कब्जे में ले लिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। समुद्री नामालूम शख्स की लाश बरामद। थाना सिटी के इलाके 467 गाफ बे कब्रिस्तान से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश तकरीबन 1 से 2 दिन पुरानी बताई जाती है। लाश की अभी तक शनाख्त न हो पाई।
पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह की जानिब से पेट्रोलियम फंड से जिले में जारी सड़कों की तामीर और आरओ प्लांट्स की स्कीम्स में जारी काम के मयार को यकीनी बनाने के साथ साथ उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई है ताकि आवाम इन स्कीमों से फायदा उठा सकें। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने वाज़ेह किया कि सुस्त रफ्तारी, गैर मियारी काम और मुकर्ररा वक्त के अंदर स्कीमों को मुकम्मल न करने पर न सिर्फ इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि उसके साथ साथ ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने छंडन मूरी से शाह आलम जी वसीम और कैसर से ज़ेरे तामीर सड़कों का मुआयना किया और मुख्तलिफ मुकामात पर रोड्स की खुदाई करवाकर इस्तेमाल होने वाले पत्थर, डमर और गहराई समेत इस्तेमाल मटीरियल का मुआयना किया, जबकि मुख्तियार कार ऑफिस, दरगाह मोहम्मद शाह, चनेसर कासखली, साब समाज दीगर मुकामात पर आरओ प्लांट्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने कहा कि अदालती अहकामात पर पेट्रोलियम फंड्स में से अवामी भलाई के मंसूबे जारी हैं जिनको बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मटियारी के कंसेशन एरिया में पेट्रोलियम फंड्स में से 43 आरओ प्लांट्स और 18 किलोमीटर के 2 अहम रोड्स मंसूबों में शामिल हैं जिनको बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गुलाम फारूक लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रियाज गाहोटी, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ रशीद भुट्टो, एक्सीएन हाईवेज आसम अबड़ू, एक्सीएन एजुकेशन वर्क्स मोहम्मद अली गाहो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहीद अरबाब, सब इंजीनियर आरिफ शेख और दीगर अमलदारात मौजूद थे। चीचा बकनी एसएसटी टीचर ने मार नहीं प्यार के स्लोगन की धज्जियां उड़ा दी। तालिब इल्म पर पेशियाना तशद्दुद 4512L में एसएसटी साइंस टीचर की तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। चीचाबत्ती 4512L में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात आबिद शुजा मलही एसएसटी साइंस टीचर की तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आबिद शुजा किस तरह डंडे से वहशियाना तशद्दुद कर रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टीचर ने दूसरे तालिब इल्मों को उसकी टांगे और हाथ पकड़वा कर तशद्दुद किया, जबकि हुकूमत की तरफ से बच्चों को तालिब इल्म पर तशद्दुद सख्ती से मना है। मार नहीं प्यार का कानून भी बन चुका है, मगर बदकिस्मती से कानून बनने के बावजूद उस्ताद तालिब इल्म को ऐसे तशद्दुद का निशाना बना रहा है जैसे वो कोई कातिल या डकैत हो, जबकि पुलिस भी ऐसा तशद्दुद नहीं करती। अवामी हलकों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ीर तालीम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया कि ऐसे असातिज़ा को नौकरी से फारिग करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मटियारी बार कौंसिल आमद। वकला की जानिब से सिराजुल हक का सकाफती अजरक, लुंगी और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। मटियारी बार कौंसिल आमद के मौके पर अमीर जमात इस्लामी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम और मायूस हो गई है, जिसका सबूत है कि मेंबर से एतमाद का वोट लेना और पीपल्स पार्टी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख है। हुकूमती बुज़रा बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। सारा दिन जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं, उन्हीं को डिप्टी सेनेट चेयरमैन की ऑफर करने के लिए जा बैठे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में नाफिज खान साहब की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। महंगाई का तूफान आया है जिससे गरीब का जीना मुहाल हो गया। मुल्क में इस्लामी कानून का निफाज ही मुल्की सालमियत की जमानत है। इस वक्त हमारा मुल्क कादियानियत पर मुसल्लत है और मुल्की सूरत हाल इंतहाई खराब है। करप्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीब पिस रहा है, जबकि पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क नहीं, दोनों की सियासत एक ही है। पीटीआई करप्शन बचाने में पूरी है, पीडीएम चंद खानदानों को बचाने के लिए वावेला कर रही है। अवामी मसाइल के लिए कोई सरोकार नहीं। जमात इस्लामी इस वक्त पीटीआई और पीडीएम दोनों के खिलाफ जंग कर रही है। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी के अंदर कोई फरोख्त होने वाली चीज नहीं है। मेरे सेनेटरशिप का आज आखिरी दिन है और सेनेट इलेक्शन में तो मेंबर भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। जबकि इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं इन मेंबरान का पीछा करूंगा, मगर हुआ कि इमरान खान खुद ही उनसे एतमाद का वोट ले रहे थे। पैसों की बुनियाद पर जो लोग मुंतखब होते हैं वो आवाम के लिए नहीं आते, अपने फायदे के लिए आते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में करप्शन का राज है। ऐसे हालात में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और जिस मुआशरे में मेरिट नहीं, जिस मुआशरे में गरीब और अमीर में फर्क खत्म नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
हमारे मुल्क में अदलिया का निजाम बेहतर हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए और मेरिट की बुनियाद पर जजेस आए, कानून के मुताबिक फैसले करें तो मुल्क में अदल की हुक्मरानी कायम होगी। मुल्क में वकला का अहम किरदार है कि वो आवाम को इंसाफ दिलाने वाले हैं। ठल में सुई गैस के बहरान के बायस इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी कनेक्शन करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिए। ठल में अवामी शिकायत पर सुई गैस इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तरीके से लगाई गई सैकड़ों कनेक्शन करने वालों के खिलाफ मुकामी इंतजामिया एक्शन में आ गई। सुई गैस में काम करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि हमने ठल के इलाके ओदी सरकी और गांव देनपुर जाने वाली मेन पाइपलाइन से पहले भी कई कनेक्शन को काटा था, लेकिन इसके बावजूद आज दोबारा ऑपरेशन के दौरान 78 नई गैर कानूनी कनेक्शन को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेन पाइपलाइन में लीकेज होने और प्रेशर कम होने का खदशा है। शहरियों का कहना था कि गैस चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए ताकि सुई गैस की चोरी को रोका जा सके और शहर में गैस के बहरान को खत्म किया जा सके। जीटीए आईनी ने मैदान मार लिया। सर्कल कादराबाद से बड़ी तादाद में असातिज़ा की शमूलियत, सरदार ज़ादा बबरुख खान की क़यादत पर एतमाद। सर्कल कादराबाद के ज़ेर इख्तिमाम एक शमूलियती तकरीब जीटीए आईनी के मरकजी चेयरमैन सरदार ज़ादा बबरुख खान इमरानी के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें सर्कल कादराबाद की बड़ी तादाद में मेल और फीमेल असातिज़ा कराम अब्दुल हमीद जतक की सरबराही में जीटीए आईनी पर भरपूर एतमाद करते हुए सरदार ज़ादा बबरुख खान इमरानी की क़यादत में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर जीटीए आईनी रहनुमा मीर हमद शाह, अब्दुल गफ्फार नुमकी, नज़ीर अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जीटीए आईनी में असातिज़ा कराम को शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं, उनके दानिशमंदाना फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने जो एतमाद किया है, यूनियन के हर जिम्मेदारान उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जीटीए आईनी असातिज़ा कराम का हकीकी यूनियन है जो उनके दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने मलकुवाल में 60 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया और इस मुज़ी मर्ज से निजात के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने गुज़श्ता रोज सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल के हमरा मलकुवाल में सिविल अस्पताल की पुरानी इमारत में 60 साल और जायदुल उम्र अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि हुकूमत शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हेल्थ वर्कर्स के साथ 60 साल और इससे जायद उम्र के अफराद जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए हैं, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्कवाल में सिविल अस्पताल की पुरानी इमारत में 3 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड भी कायम कर दिया है, जहां बुजुर्ग अफराद के रजिस्ट्रेशन करके उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि बुजुर्ग शहरियों को भी इस मोजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, डिप्टी डीओ हेल्थ डॉक्टर फारूक ख्वाजा, एमएसटीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर नासिर वकार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत अलीपुर के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मौसम बहार की आमद के साथ ही पौधे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ग्रीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलीपुर में मौसम बहार की आमद के साथ ही शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कॉलेज की इंतजामिया और तलबा तालिबात की जानिब से 100 के करीब फूलदार और फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल भी 1500 पौधे लगाए गए थे। इस साल मजीद 500 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्तों का माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार है और हमें मुफ्त ऑक्सीजन फराहम करते हैं। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने घरों में पौधे लगाएं, जिससे खूबसूरती में भी इजाफा होता है। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, 2 बदनामी जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान बिलाल सलीम और शबीर उर्फ टैटू के कब्जे से 30 किलोग्राम चर्च बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान शहर कसूर और इसके गिरदोनवा में मनशियात फरोशी का मकरू धंधा कर रहे थे। डीपीओ इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। पेशावर जिले इंतजामिया की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। शोभा बाजार से मशहूर मारूफ कंपनी की पैकिंग में जाली मोबाइल ऑयल पैक करने पर 2 अफराद गिरफ्तार। 2000 लीटर जाली मोबाइल ऑयल बरामद। डीसी खालिद महमूद जिले इंतजामिया पेशावर ने कार्रवाई करते हुए शोभा बाजार में जाली मोबाइल ऑयल को मशहूर मारूफ ब्रांड की पैकिंग में
पैक करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए गोदाम को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आफताब अहमद ने शोभा बाजार में कार्रवाई करते हुए जाली मोबाइल को मशहूर और मारूफ ब्रांड की पैकिंग में पैक करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए गोदाम को सील कर दिया। गोदाम से 2000 लीटर जाली मोबाइल समेत पैकिंग मटेरियल, स्टिकर्स, खाली गैलन और पैकिंग मशीनरी को सरकारी तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी है और मालूमात पर पेशावर में जाली मोबाइल के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद ने इंतजामी अफसरान को अपने इलाकों में जाली मोबाइल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की और इस जिम्न में कोई रियायत न करने का हुक्म दिया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला इंतजामिया पेशावर का मत्ती बाजार में दुकानों से बाहर तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन बेशतर अफराद गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान जिले इंतजामिया पेशावर। जिले इंतजामिया पेशावर ने तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मत्ती बाजार में दुकानों से बाहर तजावुजात कायम करने पर बेशतर अफराद को गिरफ्तार किया, तजावुजात का खात्मा किया। इस हवाले से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद ने टाउन 4 इंतजामिया के हमरा मत्ती बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान दुकानों से बाहर फुटपाथ और सड़कों पर तजावुजात कायम करने पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार करते हुए तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद के मुताबिक मत्ती बाजार में दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क के ऊपर तजावुजात कायम की हुई थी, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को सख्त तकलीफ का सामना था और अक्सर औकात ट्रैफिक भी जैम रहती थी, जिस पर जिले इंतजामिया के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए तजावुजात का खात्मा करके बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहमदपुर शर्किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा की जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओ से क्राइम मीटिंग पुलिस लाइन के रिक्रेशन हॉल में हुई। मुकदमात के हवाले से एसडीपीओज और एसएचओ ने ब्रीफिंग दी। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश करें और हकायक पर मुकदमात को यकसू करें। मुकदमात के चालान बर वक्त अदालत के हाथ भिजवाए जाए। डीपीओ की जानिब से कहा गया कि मुलजमान इश्तहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। मुनशियात के डीलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। करप्शन इख्तियार से तजावुज बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटिंग में डीपीओ दफ्तर की ब्रांच के इंचार्ज भी शामिल थे। काले की मंडी में पीएमएल-एन की नायब सदर पंजाब साबका विफाकी वज़ीर सेहत मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा की आमद कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद। काले की मंडी साबका विफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने पीएमएल-एन के कारकुनान से मुलाकात की और खिताब किया। कॉर्नर मीटिंग और खिताब का मकसद तंजीम साजी करना था। कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने अपने कारकुनान को हिदायत की कि नए और बेदाग चेहरों को पार्टी में आने की दावत दी जाए। उनका यह भी कहना था कि जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं और इंतखाबी कार्रवाइयों का निशाना बने हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। साबका वज़ीर सेहत ने कारकुनान को तसल्ली दी कि कभी भी मायूस नहीं होना, हर रात की सुबह जरूर होती है। इंशाअल्लाह पीएमएल-एन का दौर आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हलके की तहसील ईसा खेल के किसान ओवर बिलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज, बिजली के बिल फाड़ दिए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक तरफ तो आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, तो दूसरी तरफ बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने कारोबारी जिंदगी मफलूज करके रख दिया। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से हर तबका जिंदगी सरापा एहतजाज नजर आ रहा है। इमरान खान के आबाई हलके की तहसील ईसा खेल के किसान ओवर बिलिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, बिजली के बिल फाड़ दिए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ किसान को रिलीफ देने की बजाय खुदसूजी पर मजबूर किया जा रहा है। आए रोज बिलों में इजाफे ने ज़राअत को नामुमकिन बना दिया। किसान रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहाँ करप्ट हुकूमत में बिजली का बिल 40,000 आता था, अब वहाँ तब्दीली हुकूमत में 2 लाख आ रहा है। किसानों का मुतालबा था कि बिलों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए बिजली के बिल फाड़ दिए और कहा वो ये बिल हरगिज जमा नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि बिल जमा न करवाने नहीं करवाने। आज हम उन्हीं की बात पर अमल करते हुए बिजली के बिल फाड़ रहे हैं और हरगिज जमा नहीं करवाएंगे।
हाफसाबाद पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में शरपसंद अनासर की फायरिंग से शहीद होने वाले एसएचओ थाना रेस कोर्स मियां इमरान अब्बास के दर्जात की बुलंदी के लिए आरिफ शहीद पुलिस लाइन्स हाफसाबाद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की यादगार शोहदा पर सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। पुलिस की जानिब से शहीद इंस्पेक्टर को भरपूर खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिला भर में फ्लैग मार्च किया गया। शहीद न सिर्फ रावलपिंडी पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस का कीमती असासा थे। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान हाफसाबाद पुलिस शहीद इब्ने शहीद की जुर्रत, बहादुरी, ईमानदारी और मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। इस धरती के ऐसे सपूत न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि तमाम मुहिब्बे वतन शहरियों के लिए मशअले राह है। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने कहा कि अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद को हाफसाबाद पुलिस का हर अफसर और जवान खिराज अकीदत पेश करता है, जिन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब पुलिस की बहादुरी पर मबनी तारीख को अपने लहू से रंग कर चार चांद लगा दिए। गुजरावाला निजी हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 अफराद के जाबक होने का मामला। जाबक इमरान खान और अमजद खान की नमाज जनाजा आबाई कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा के बाद मकतूलीन को मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शोरकोट नवाही इलाके चक 493 बाटियावाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट नवाही इलाके चक 493 बाटियावाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने पौधा लगाकर किया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अफसरान, स्कूल स्टाफ, तलबा और टाइगर फोर्स टीम शोरकोट ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का इनेकाद कैप्टन टाइगर फोर्स नूर अकबर नंबरदार ने किया था। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हमें दरख्त उगाकर अपने माहौल दोस्त होने का सबूत देना चाहिए, इससे पहले कि फिजाई आलूदगी हमारा जीना मुहाल कर दे। बालान शाह गर्ल्स हाई स्कूल हाजी खान जतक में टीचर्स की कमी समेत 4 दीवारी दीगर सहूलियात का फुकदान है, जिससे शदीद दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना है। तालिबात का दर्स तदरीस मुतासिर होकर रह गया। बलोचिस्तान में बच्चियों की तालीम की अहमियत का हामिल है, मगर अफसोस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाजी खान जतक बालान शाह में जदीद दौर में भी सहूलियात का फुकदान है। तालिबात की बड़ी तादाद इल्म के जेवर से आरास्ता होने के लिए मौजूद हैं, मगर अफसोस पढ़ाने के लिए टीचर्स तैनात नहीं, जिससे तालिबात का दर्स तदरीस मुतासिर हो रहा है। पीने के लिए साफ पानी और बिजली की सहूलत मुयसर नहीं। इमारत मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार है। गर्ल्स हाई स्कूल हाजी खान जतक का 4 दीवारी न होना तालीमी तरक्की के दावेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि 4 दीवारी न होने की वजह से स्कूल रिकॉर्ड गैर महफूज होने समेत लोगों के आने और जाने से दर्स तदरीस में खलल पड़ जाता है। 4 दीवारी के हवाले से अवामी नुमाइंदों के वादे सिर्फ वादे तक महदूद हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। नसीराबाद के तालीमी इदारों में सहूलियात के फुकदान से पढ़ेगा बलोचिस्तान, बढ़ेगा बलोचिस्तान का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। दीपालपुर में जुल्म की इंतहा। दीपालपुर रत्ता खन्ना के रहायशी 35 साला इमरान वल्द अब्दुल्ला को मुसल्लह अफराद ने कुल्हाड़ियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। दीपालपुर रत्ता खन्ना के रहायशी 35 साला इमरान वल्द अब्दुल्ला को मुसल्लह अफराद ने कुल्हाड़ियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इमरान नामी शख्स घर से कामकाज के लिए निकला तो 5 मुसल्लह अफराद ने दरीना दुश्मनी की बिना पर छुरियों और कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। दरिंदा सिर्फ मुलजिमान कुल्हाड़ियां लहराते हुए गर्दन को काटने की कोशिश करते रहे। वाकये की तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जख्मी शख्स को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शदीद तासरा शख्स की हालत शदीद खराब होने पर उसे लाहौर रेफर कर दिया गया। थाना सिटी दीपालपुर की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर वाकये की छानबीन शुरू कर चुकी। लवाहिकीन का डीपीओ काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। उच्च शरीफ नादरा ऑफिस के बाहर कतार में खड़ी खातून दम घुटने से बेहोश हो गई। खातून आसमा बीबी 3 रोज से अपने बच्चों का बेफॉर्म बनवाने के लिए कतार में लगकर वापस चली जाती। नादरा ऑफिस में सिफारिशियों का काम फौरी और गरीब कतारों में लगे धक्के खाने वाले लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। नादरा ऑफिस के बाहर रश की वजह से बूढ़ी खवातीन और मर्दों को मुश्किलात का सामना है। नादरा ऑफिस के बाहर मुतासरा लोगों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांतियावाला में तैनात डॉक्टर हसनैन वट्टू की सहाफियों और शहरियों को जान से मारने की धमकियां। डॉक्टर ने एमएस के ऑफिस में शहरियों और सहाफियों के साथ बदतमीजी की, पिस्टल निकाला और जान से मारने की धमकियां दी। डॉक्टर अजमत अब्बास खिच्ची का चहेता होने की वजह से हर इंक्वायरी से बच जाता है। अवामी शिकायत के बावजूद उसको बार बार शहरियों की बेइज्जती करने के लिए इस अस्पताल में रखा जा रहा है। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। पहले भी कई बार मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी से पेश आने वाले डॉक्टर हसनैन वट्टू की इस अस्पताल में तैनाती तांतियावाला के शहरियों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। गुजरावाला साधुकी में सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते और सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करते साफ देखा जा सकता है। मदनी पोली के मालकान बैंक से पैसे निकलवा कर वापस आ रहे थे। फैक्ट्री के सामने मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर नकदी लूट ली। वारदात के बाद फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड कंदील गुज्जर ने फायरिंग करके एक डाकू को जख्मी कर दिया। जख्मी डाकू को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया और नकदी भी बरामद कर ली गई। कंजवानी में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। कंजवानी थानागढ़ के इलाके नवाही गांव में मुबैना चोरी की वारदात हुई। मुतासरा हेडमास्टर के मुताबिक नामालूम चोर रात गए ताले तोड़कर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 453 गाफ बे में दाखिल हुए और कीमती कंप्यूटर और वाटर पंप चोरी करके रफू चक्कर हो गए, जिनकी मालियत तकरीबन 33,000 रुपए बताई जाती है। हेडमास्टर ने मुकदमे के इंदराज के लिए थानागढ़ में दरख्वास्त दायर कर दी। ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ न तो मुकदमा दर्ज किया गया और न ही पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी। आंखें इंसान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। इनकी कदर करना अज हद जरूरी है। आंखों की हिफाजत और बिलखसूस मासूम बच्चों की नन्ही आंखों पर दौरे जदीद में किन चीजों के असरात मुरतब होते हैं, हारूनाबाद से बता रहे हैं अरशद अली गौरी अपनी इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया को करीब करते हुए इंसानी मुआशरे में सहूलियात फराहम की हैं, वहीं इनके मज़रे असरात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के दौरे हाजिर में मोबाइल पर कार्टून देखना बच्चों का पसंदीदा मुश्किला है, मगर वालिदैन का बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करवाना बच्चों पर जुल्म के मुतरादिफ है। इससे बच्चे की नजर रुक सकती है और बसारत से महरूम होकर हमेशा के लिए मजदूरी का शिकार हो सकता है। इस सिलसिले में मारे अशूब डॉक्टर खालिद फरूक महनाज का कहना था कि लोगों से गुजारिश भी है, कोशिश है कि बच्चे अपने अच्छे बुरे से आगाह नहीं होते, तो कोशिश करें मोबाइल बिल्कुल यूज़ करें, उन्हें दिखाएं भी ताकि उन्हें बदलती दुनिया के साथ चीज़ों का पता चले, लेकिन घंटों घंटों ना दे, 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, क्योंकि ये उनमें नज़र की मुस्तकिल कमी का बायस बन सकता है। बच्चों के टिश्यूज कमजोर होने के बायस जल्द मुतासर होते हैं। माहिरीन अशूब चिल्ड्रन के मुताबिक बच्चों की ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल से न सिर्फ बुनियादी मुतासर हो सकती है, बल्कि इनकी याददाश्त में कमी, चिड़चिड़ापन और दीगर नफ्सियाती अमराज भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए आजाद जरूरी है कि बच्चों को जरूरत के मुताबिक मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मीरपुर खास के ताल्लुका डिगरी के करीब मोटरसाइकिल को कार की टक्कर लगी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर खास तफसीलात के मुताबिक डिगरी के करीब मीरवाह रोड पर कंगोरो शाह के करीब मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार अब्दुल सत्तार वल्द अल्लाह डनो खास थैली, 2 बच्चे जुल्फुर नैन और अब्दुल जब्बार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जराये के मुताबिक कार मौके से फरार हो गई। उच्च शरीफ के नवाही इलाके खैरपुर डाहा में बुनियादी मरकज़े सेहत की नई इमारत का अरसा दराज से मुकम्मल न होना और उसके बावजूद इफ्तिताह न हो सका, इसी हवाले से मजीद जानेंगे उच्च शरीफ से हमारे नुमाइंदे महर खादिम हुसैन से। जी खादिम हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सियाहत और मुतलका इदारों की अदम तवज्जोही और गफलत के बाइस उस शरीफ के नवाही इलाके खैरपुर ढाह में बुनियादी मरकज सियाहत की नई इमारत अरसा दराज से मुकम्मल होने के बावजूद इफ्तिताह न हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इमारत नशायों और आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गई। अहले इलाका ने फिलफोर नई इमारत का इफ्तिताह करके इसमें मरीजों को सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। जी अहमदपुर शर्किया से खबर है। थाना सिटी अहमदपुर शर्किया पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान शराब फरोश गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम मोहम्मद हुसैन से 30 लीटर शराब बरामद की गई।